वेलकम डे 2 ऑफ 10 डेज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चैलेंज। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो अब हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो हम वही कोड एडिटर का यूज़ करेंगे जो हमने सी में करा था, टर्बो सी का। अगर आप चाहते हो दूसरे कोड एडिटर का यूज़ करना तो आप कर सकते हो। तो सिंपली हम टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं स्टार्ट पे क्लिक करके। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत इजी है डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है बस डायरेक्ट। अब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टर्बोसी की फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये आपको कमेंट में लिख के बताना। ये चीज़ हमने आपको सी प्रोग्रामिंग में से बता दी है कि आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा, रीज़न भी आपको बता दिया था। तो अभी हम सबसे पहले वॉइड मेन फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मेन फंक्शन हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बिना मेन फंक्शन के हमारा प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाता है पर रन नहीं होता है। हमने आपको एक हिंट दे दी है पहले वाले क्वेश्चन के आंसर की। तो अब हम यहाँ पे वर्ड मेन फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो हमारी आउटपुट विंडो स्टॉप नहीं होगी क्योंकि हमने गेट सेट फंक्शन का यूज़ नहीं करा है। तो हम गेट सेट फंक्शन का यूज़ करना है तो वो किस हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है, इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर रखा हुआ है। ये चीज़ हमने आपको सारी सी प्रोग्रामिंग में सिखा दी है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग नहीं आती तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़े, ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गेट सी एच का यूज़ कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारी जो आउटपुट विंडो स्टॉप नहीं हो रही थी हो गई है। अब हम चाहते हैं जो लिखा रहा है उसको हटाना है तो हम सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ये फंक्शन भी हमारा कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर ही रखा हुआ है। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा, जो लिखा हुआ आ रहा था वो भी हट चुका है। अब सिंपली हम चाहते हैं कि आउटपुट विंडो पे कुछ प्रिंट होए। जिस तरीके से हम सी में प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे किसका करेंगे, सी प्लस प्लस में सी आउट का। और यहाँ पे आपको डबल एंगुलर ब्रैकेट लगाना है। इन्हें क्या कहते हैं, हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। ये चीज़ लिख लेना, ये जो डबल एंगुलर ब्रैकेट है ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है। अब यहाँ पे हम सिंपली डबल इन्विटेड कोमा का यूज़ करेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। अब जो भी हम डबल इन्विटेड कोमा के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ आउटपुट विंडो पे प्रिंट हो जाएगा, जिसे हम ई हैक लिख देते हैं। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एरर आएगी क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रिंटफ फंक्शन एक हेडर फाइल के अंदर था उसी तरीके से हमारा सी आउट भी एक हेडर फाइल के अंदर है। तो जो हमारा ये सी आउट है वो आईओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है, तो उसको इंक्लूड कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारा ई एक प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल और रन हो गया, ई एक प्रिंट हो चुका है। तो हम जो भी डबल इन्विटेड कोमा के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। अब जो ये हमारा सी आउट है वो क्या हम आपको बता देते हैं, ये फंक्शन नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी हम आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है। तो ये सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये फंक्शन नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन प्रिंट होए तो हम यहाँ पे कॉर्पोरेशन लिख देते हैं तो ये कॉर्पोरेशन दोनों प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा तो ये कॉर्पोरेशन दोनों प्रिंट हो गया है। अब जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम। तब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ई है कॉर्पोरेशन, और सेम ही लाइन में हमारा वेलकम आएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। हमने भले ही अलग अलग सी आउट में लिखा हो, ये चीज़ आपको हमने प्रिंटफ में भी बताई थी। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ई है कॉर्पोरेशन और वेलकम प्रिंट हो चुका है। अगर हम सी में लाइन चेंज करना चाहते हैं तो हम एस्केप सीक्वेंस का यूज़ करते थे जिसका नाम था बैकस्लैश n। पर अगर आप सी प्लस प्लस में लाइन चेंज करना चाहते हो तो आपको एंड एल का यूज़ करना पड़ेगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड एल। तो अब हमारी लाइन चेंज हो जाएगी ई है कॉर्पोरेशन के बाद। प्रोग्राम को कंपाइल करा, रन करा तो सिंपली ई है कॉर्पोरेशन और वेलकम प्रिंट हो गया अलग लाइन में। तो लाइन चेंज करने के लिए हम एंडल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है हमने आपको बता दिया था सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से। हम इसके अंदर 10 को स्टोर करा देते हैं। अब सिंपली हम चाहते हैं कि x की वैल्यू प्रिंट हो, हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो। तो अगर आपने डबल इन्विटेड कोमा के अंदर x दिया तो अभी क्या होगा, सिंपली x ही प्रिंट होगा क्योंकि जो भी हम डबल इन्विटेड कोमा के अंदर देते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर लेते हैं हम सिंपली। तो हमारा x प्रिंट हो चुका, आपको दिख ही रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो तो हम क्या करेंगे, इसे डबल इन्विटेड कोमा हटा देंगे और इसे लिख देंगे। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो 10 प्रिंट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर y नाम का, और इसके अंदर हम 10 को स्टोर करा देते हैं। यहाँ पे x प्लस वाई लिख देते हैं। तो 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा तो हमारा 20 आउटपुट आ जाना चाहिए, तो आ चुका है हमारा 20 आउटपुट। तो इस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। हमें कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमें प्रिंटफ में पड़ती थी सी प्रोग्रामिंग में, आपको याद होएगा। सी प्लस प्लस में हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं।
अब हम क्या चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट ले और वो वैल्यू प्रिंट कराए। तो अब हम चाहते हैं यूज़र से इनपुट ले सी प्लस प्लस में, तो हमें एक और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। हम सिंपली हटा देते हैं ये चीज़ें जो काम की नहीं है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं कि जो भी हम यूज़र से इनपुट ले वो इसके अंदर स्टोर है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नाम है सीन। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारा सिंपली यूज़र से इनपुट लेने के काम करता है। अभी हमने जैसे सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करा था, अगर आप सीन का यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। अब सिंपली यहाँ पे एक्स को पास कर देते हैं, और हम यहाँ क्या करते हैं, सी आउट का यूज़ कर लेते हैं। जो भी वैल्यू एक्स के अंदर आए वो प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं कि यूज़र से इनपुट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमने यहाँ पे इनपुट 10 दे दिया, तो अब प्रिंट क्या होना चाहिए, 10 प्रिंट होना चाहिए। इंटर दबाएंगे जैसे ही, तो 10 प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। जैसे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर वाई नाम का। अब हम यहाँ पे वाई भी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई कर देते हैं। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं सिंपली। तो हम दो वैल्यू देते हैं, एक 10 देते हैं और एक 20 देते हैं। तो 30 आउटपुट आना चाहिए हमारा, तो 30 आउटपुट आ गया है। तो इस तरीके से हम सी प्लस प्लस में यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो ये हमारा सीन ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा आई ओ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर ही रखा हुआ है। अगर हम कमेंट करके बताएं आपको सिंपली यहाँ पे, तो अभी दो एरर आनी चाहिए, एक सीन के लिए एक सी आउट के लिए। प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर लेते हैं, तो दो एरर आ गई है, अनडिफाइंड सिंबल सीन, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। तो ये भी हमारा आईओस्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल के अंदर ही रखा हुआ है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और अगर आपको सी प्लस प्लस जावा डी एस जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप हमें फॉलो कर सकते हो।